पूरा टेस्ट दे पहले, फिर उसको एनालाइज करे और जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो सब लिखे। वो टाइम टू टाइम सब रिवीजन से सब हो जाता है, बस हमें पढ़ना ही है, बस सब हो जाता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड रिगार्ड्स। माय नेम इज डॉक्टर आनंद एंड यस, द नॉर्सेट रिजल्ट्स आर आउट। आज हमारे सामने है एक और बहुत ही बेहतरीन मैम जिनका नाम है प्राची, जिनकी रैंक है 36,000, 3600, 360, 360 नहीं, इट इज टू डिजिट नंबर AIR 36। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रैंक 36। मतलब मुझे ये बताइए मैम के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, मतलब उनको पता था आपके घर में रैंक ऐसी आती रहती है? कि मुझे थोड़ा सा बताइए, जब ये रैंक हुआ आई तो क्या सीन था घर पे? सर, मम्मी पापा तो सो रखे थे, तो और दीदी और मैं ही जगे हुए थे। फिर रिजल्ट आया, मैंने देखा 36 रैंक थी, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। फिर मुझे लगा फेक वगैरह तो नहीं है, तो मैं एम्स की साइट पे मैंने दोबारा जाके रिजल्ट देखा तो 36 ही थी। फिर मम्मी पापा को बताया तो खुश थे काफी। ओके, ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। तो मुझे ये बताइए कि 36 रैंक लाने के लिए अगर एक एवरेज स्टूडेंट ये इंटरव्यू देख रहा है तो उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए? सर, पहले तो थ्योरी कंप्लीट करनी है हमें, ठीक है। और एनएनएल काफी अच्छा उस थ्योरी के लिए। और सर, मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे एनएनएल ज्वाइन किया था, पेंसिल लिया था मैंने। और मुझे मतलब टाइम तो लगा था, मतलब पहले मैंने मेजर सब्जेक्ट्स करे थे। और तो अ, आपने लाइक फास्ट ट्रैक क्लासेस करी थी, आपने सी प्लस के सारे वीडियोस देखे थे, कौन सा प्लान लिया था आपने? सर, प्लान सी लिया था मैंने। ओके, तो उसमें आपने सारे वीडियोस देखे थे, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के देखे थे? तो एज अ स्टूडेंट जो तैयारी करे उसको कैसे, मतलब इन वीडियोस को यूज करना चाहिए? सर, मैंने मेजर सब्जेक्ट्स के देखे थे। मैंने माइक्रो और मैनेजमेंट रिसर्च इन सब की वीडियोस नहीं देखी थी मैंने, क्योंकि टाइम नहीं था इतना। और ओके फास्ट फूड भी देखी थी मैंने। ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मतलब मेन वीडियोस का कहीं ना कहीं रोल बहुत है हमारे उसमें, अगर हम एक रैंक लाने की कोशिश करें तो। मुझे ये बताइए मैम कि लाइक आपका रूटीन कैसे रहता था, कि आप पढ़ाई भी कर रहे थे और जॉब भी कर रहे थे, कि खाली आप पढ़ाई कर रहे थे? नहीं सर, बस पढ़ाई। ओके, तो मुझे अपना एक 24 आवर्स का शेड्यूल बताइए। आपने कितने घंटे एमसीक्यूज करते थे, कितने घंटे आप मेन वीडियोस देखते थे या फिर नोट्स करते थे? रफली एक अंदाजन मुझे अपना एक पूरा दिन का बताइए। सर, वीडियोस तो मैंने पहले कर ली थी, और मैं सुबह को थ्योरी करती थी। फिर 3-4 घंटे में थ्योरी रिवाइज करती थी। फिर एमसीक्यू करती थी मैं 3-4 घंटे। फिर रात को और इवनिंग में मैं टेस्ट लगाती थी, एमसीक्यू। ओके, तो थ्योरी पढ़ते थे, फिर सेकेंड हाफ में आप एमसीक्यूज करते थे और फिर आप रात को टेस्ट सीरीज लगाते थे, टेस्ट लगाते थे। ठीक है ठीक है, दैट्स ए ऑसम अप्रोच। मैंने अभी रिसेंटली एक और बहुत टॉपर का इंटरव्यू लिया था, सेम उसने यही बताया था कि शुरू में अपने नोट्स, फिर एमसीक्यूज और फिर टेस्ट सीरीज। तो फास्ट ट्रैक क्लासेस का क्या रोल था? आपने फास्ट ट्रैक क्लासेस करी थी, क्या वो बेनिफिशियल थी आपके लिए? सब बहुत बेनिफिशियल थी। मैंने नोट सेट 7 के लिए भी फास्ट ट्रैक देखी थी, नोट सेट 8 के लिए भी देखी थी, क्योंकि प्लान सी में रिकॉर्डेड वीडियोस थी। और जो भी अपडेट चीजें चाहिए थी वो मैंने फास्ट ट्रैक से ही कवर किया था सारा। ओके ओके, वंडरफुल। तो ये बताइए कि मतलब कि इसमें इतनी सारे, देखो लाखों बच्चे मेहनत करते हैं, हाँ सबको इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपकी अगर कोई स्मार्ट अप्रोच की बात करें कि बेहतर तरीके से और कैसे पढ़ा जा सकता है, तो वो आपने कैसे टाइम को यूटिलाइज किया? तो बस ये था, मैंने ज्यादा बुक्स करी नहीं थी। मैंने पीआर यादव और सौंदर्य करी थी बस। और मैंने थ्योरी पूरी एनएनएल से करी थी। एनएनएल के मैंने कुछ टेस्ट दिए थे, और बाकी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी कॉन्सेप्ट स्टार्स की, वहां से मैंने सारे क्वेश्चंस करे थे। मतलब एक जगह से मैंने थ्योरी करी है, एक जगह से मैंने क्वेश्चंस करे हैं, और एक जगह से मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस करी है। एमसीक्यूज करे, ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास यार, तभी तो इतनी अच्छी रैंक आई है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए कि अच्छा डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड किया जाए? मतलब बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, पर हम बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरे के मार्क्स को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो आपके साथ हुआ कुछ ऐसा? आपने कैसे अवॉइड किया इस चीज को? नोट सेट 7 में हुआ था मेरे साथ ऐसा। मैं दूसरों के मतलब कंपेयर करती थी खुद को दूसरों से। फिर मैंने नोट सेट 8 में रियलाइज किया कि मतलब ऐसे दूसरों को देख के कॉन्फिडेंस ही डाउन होता है। तो मैंने इस बार हम्म। देखा नहीं था, मैं ये देख रही थी कि मैं कितना इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ खुद में।
तो बस वही हम्म। था बाकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरों को देख के, सही बात है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अपनी गति, अपने उसमें चलो, दूसरों को देख के और टेंशन होती है। और इवन दूसरों को देख के प्रभावित भी नहीं होना चाहिए, अपने में ही एकदम फोकस को ऑन रख के करना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि इस पूरी जर्नी में आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन था? जैसे कईयों के लिए पेरेंट्स होते हैं, कईयों के लिए उसका बड़ा भाई होता है, जिसको हम याद करते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा। सो व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? तो ऐसा तो कोई था नहीं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बोल रहे हैं ऐसा कोई था नहीं। बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट क्लास। अच्छा ये बताओ मुझे कि अच्छा कुछ ऐसी यार, कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहो या ऐसी कोई सजेशन। जैसे बहुत सारे नए बच्चे होते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, मल्टीपल सोर्सेज से वो लोग पढ़ाई करते हैं, तो ऐसी कोई एक या दो इम्पोर्टेंट एडवाइस आप देना चाहें स्टूडेंट्स के लिए? तो बस वही है कि खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, और जहाँ से भी पढ़ रहे हैं मतलब उस टीचर पे पूरा क्या बोलते हैं, पूरा भरोसा रखना चाहिए। और एक जगह से ही पढ़े जहाँ से मतलब टेस्ट सीरीज आपने जो भी ज्वाइन करी है वहां से पूरा टेस्ट दे पहले, फिर उसको एनालाइज करे और जो इम्पोर्टेंट रेशनल्स है वो सब लिखे। वो टाइम टू टाइम सब रिवीजन से सब हो जाता है, बस हमें पढ़ना ही है, बस सब हो जाता है। नहीं सही बात है, अगर तरीके से करो तो डेफिनेटली हो जाता है। अरे ये बताओ कि अगर लास्ट के 20 डेज ही रह गए मेन एग्जाम के लिए, तो आपका अप्रोच क्या था? तो भी आप ऐसे ही एमसीक्यूज और फिर टेस्ट करते थे, या आप ग्रैंड टेस्ट देते थे, या कुछ और आपने दिया ऐसा कुछ? तो टेस्ट तो मैं डेली देती थी, और लास्ट जैसे के मैंने लास्ट के मोमेंट पे होता है ना बच्चा, मतलब आपने जैसे कुछ नया पढ़ना बंद कर दिया, आपने खाली अपनी नोटबुक्स को ही रिवाइज किया, क्या किया आपने? नया तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा सर। और जो मैंने पढ़ रखा था मैं उसी को रिवाइज कर रही थी। क्वेश्चंस मैंने ज्यादा प्रैक्टिस करी है इस बार, और बस ओके यही। ओके। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि ऐसे, ये भी मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे बच्चे माइनर सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं मेजर ही करो काफी है। तो क्या आपने सारे करे, आपने कुछ छोड़े सब्जेक्ट्स, कैसे किया आपने? तो मैंने थ्योरी तो मैंने मुझे जिस जिस सब्जेक्ट्स की आती थी माइनर में, जैसे मुझे रिसर्च थोड़ा बहुत आता था तो मैंने उसके पास क्वेश्चंस देखे थे, वीडियोस नहीं देखी थी। बस मैंने क्वेश्चंस लगाए अच्छा माइनर सब्जेक्ट्स के। और जी। मेजर के तो मैंने थ्योरी और क्वेश्चन सब करा था। अच्छा मेजर का सारा क्या था, ठीक है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और तो ही तो स्मार्ट अप्रोच होगी तो आगे जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। मतलब इतनी अच्छी रैंक सच में इतना भी आसान नहीं है, लेकिन वो ये कि आपने इतनी तरीके से मेहनत करी है तो आज ये मतलब ये पॉसिबल हो पाया। तो आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड होंगे आप पे, कैसा लग रहा है आपको? हाँ सर, प्राउड तो है। तो आगे क्या सोचा है, कौन सी ब्रांच लेनी है, क्या करना है आगे, क्या सोचा है? सर अभी तो एम्स ही ज्वाइन करना है इसके बाद। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम, ऐसे ही सबको पॉजिटिव रखिएगा, और मैं चाहता हूँ और ज्यादा ऐसे एग्जाम्स दो और जल्दी से हम बहुत सारे इंटरव्यूज करें। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।